यूज ऑफ वर्ब टू बी वर्ब का यूज, जिसमें कौन कौन आते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर। तो ये आपके बी क्रिया के कुल 5 रूप होते हैं, जिसमें इज, एम, आर 3 प्रेजेंट टेंस के और वाज और वर 2 पास्ट टेंस के आते हैं। इनके यूज टेंस में भी किए जाते हैं, लेकिन हम टेंस के यूज नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि टेंस के यूज जब हम वर्ब के साथ पढ़ेंगे तो वहां हम उसको रूल के साथ, स्पेशल रूल के साथ पढ़ेंगे। अभी यहां हम सिंपल यूज बस उसका देख रहे हैं। तो सिंपल यूज के लिए सबसे पहले जरूरी तो होता है कि आइडेंटिटी, पहचान जरूरी होती है कि कैसे पहचानते हैं कि किसमें हमारा टू बी वर्ब यूज होगा। तो टू बी वर्ब के जो सिंपल यूजेज हैं उनकी पहचान यह होती है कि वाक्य में वर्ब नहीं दी होती है। कोई भी सेंटेंस अगर आपको मिलता है और टू बी का अगर वो होगा तो उसमें पहले आप ध्यान से देखिएगा, टेंस रूल का अगर नहीं है तो सिंपल यूजेस का होगा तो उसमें कोई वर्ब नहीं दिया होगा। लेकिन अगर उसमें वर्ब दिया है तो वो सीधा टेंस में चला जाता है। टेंस रूल के अकॉर्डिंग तब हम उसे बनाते हैं, तब या तो प्रेजेंट का कोई फॉर्म होगा, नहीं तो पास्ट का कोई फॉर्म होगा। दूसरा सिंपल यूज में वाक्य के अंत में है, हो, हूं, है, हो, हूं दिया रहता है तो वो प्रेजेंट टेंस में, और था, थी, थे दिया रहता है तो वो पास्ट टेंस में लिया जाता है। यही पहचान है। अब आते हैं सेंटेंस पर। तो हम जानते हैं नॉर्मली हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो 4 तरह के बनाए जाते हैं: पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की। पॉजिटिव सेंटेंस को पहचानने का क्या रूल है? पॉजिटिव सेंटेंस क्या हो, हमने पहचानने का तो समझ लिया, पहचान बनाने का रूल की बात करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, उसके बाद आते हैं हेल्पिंग वर्ब पर। अगर वह प्रेजेंट टेंस का है तो सिंगुलर के लिए यहां कैपिटल एस डिनोट कर रहा है सिंगुलर को, सिंगुलर के लिए इज और प्लूरल के लिए आर। और अगर वो पास्ट टेंस का है तो सिंगुलर के लिए वाज और प्लूरल के लिए वर का यूज करते हैं। और आई के साथ एम का यूज होता है। आई के साथ एम का यूज स्पेशल है, इसलिए उसको अलग किया गया है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का यह रूल है। तो चलिए बनाते हैं। कुछ सेंटेंस आपके पास है। वह एक ईमानदार व्यक्ति है। तो पहचान के लिए हमें क्या वर्ब दिया है सेंटेंस में? नहीं है। और अब हम आते हैं वाक्य के अंत में, लास्ट में ही पहचान होती है। ये वर्ब के तौर पर यूज हुआ है, हो, हूं में से है, हो, है। तो इसलिए सबसे पहले क्या बनाएंगे और उसके बाद देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस है। तो ये कौन सा सेंटेंस है? पॉजिटिव। कैसे पहचानेंगे कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है? क्योंकि ये सिंपल रहेगा। निगेटिव सेंटेंस में नहीं जुड़ा रहता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, और इंट्रोगेटिव निगेटिव में इंट्रो क्वेश्चन मार्क भी होता है और नहीं भी लगा होता है। तो सबसे आसान है, नहीं होता है तो निगेटिव, क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो इंट्रोगेटिव, और क्वेश्चन मार्क और नहीं आता है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव। उसके बाद जो बच जाता है वो सारे सारे हमारे पॉजिटिव सेंटेंस में आ जाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? जो काम को करता है या जिसके बारे में बात की जाती है। तो यहाँ वह प्रोनाउन के बारे में बात की जा रही है कि वह एक ईमानदार व्यक्ति है। तो यहाँ वह की अंग्रेजी हो जाएगी ही। अब हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल। सिंगुलर है, अगर प्लूरल है तो उसके लिए आर लगेगा क्योंकि है, और सिंगुलर है तो इज लगेगा, तो ही इज। अब हमारा जो टर्म बच गया वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट में चला जाता है। इसे नॉर्मली प्रेडिकेट के टर्म में भी डिफाइन किया जाता है। तो ईमानदार, एक की अंग्रेजी हो जाएगी ए, ईमानदार का हो जाएगा ऑनेस्ट, और व्यक्ति का हो जाएगा मैन या पर्सन। मैन या पर्सन, इन दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं। अब अगले सेंटेंस पर आते हैं। वे बहादुर हैं। तो वे दे हैं, बहादुर हैं। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएंगी। हमारा सब्जेक्ट किसमें है? प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या लगेगा? आर। दे आर, और बहादुर का होता है ब्रेव। दे आर ब्रेव।
अब बात करते हैं अगले सेंटेंस की। पुस्तक मेज पर थी। देखिए एट लास्ट थी आ गया है। पहली बात तो सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है और एट लास्ट में थी आ गया है, तो वो किस टेंस में चला गया? पास्ट टेंस में, टू बी के पास्ट टेंस में चला गया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो लिखेंगे द बुक थी। अकेले बुक है, सब्जेक्ट है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? सिंगुलर के लिए, सिंगुलर में सब्जेक्ट है तो उसके लिए हो जाएगा वाज। द बुक वाज ऑन द टेबल। नेक्स्ट, कुत्ते सड़क पर थे। तो यहां थे से स्पष्ट है कि हमारा कौन सा टेंस में है? पास्ट टेंस में है। कोई वर्ब नहीं दिया है तो यूज है, इसका मतलब टेंस का कोई रूल हमें याद नहीं रखना है। सिंपल सा सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हो जाएगा डॉग्स। द डॉग्स वर ऑन द रोड। अब हम आते हैं निगेटिव सेंटेंस का। निगेटिव सेंटेंस का रूल सबसे आसान, सारा प्रोसेस आपका पॉजिटिव का ही रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या यूज कर देंगे? नॉट। जैसे वह एक बेईमान व्यक्ति नहीं है, तो सिंगुलर सबसे पहले हम पहचान देखेंगे, तो पहचान वाक्य के अंत में है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है। कोई वर्ब नहीं लगा है, इसका मतलब टेंस में नहीं है, तो हो जाएगा ही, उसके बाद इज, क्योंकि सिंगुलर के लिए हमारा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए इज लगता है। ही इज नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में एक बेईमान, डिसऑनेस्ट, मैन। वे सब कायर नहीं है, तो वे सब है लगा है तो प्रेजेंट टेंस में चला गया, और वर्ब नहीं है तो टेंस का कोई रूल पर्टिकुलर रूल लगेगा नहीं, तो सिंगुलर सिंपल से बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो जाएगा? यहां आर नॉट, और कायर का होता है कवर्ड, दे आर नॉट कवर्ड। हथियार अलमारी में नहीं था, तो यहां भी था लग गया है, कोई भी इसमें पर्टिकुलर वर्ब का यूज नहीं हुआ है तो कोई पर्टिकुलर टेंस का रूल लगेगा नहीं, सिंपल सा यूज है टू बी वर्ब का। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। यहां हथियार डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं हो पा रहा क्योंकि हमें सब्जेक्ट स्पष्ट नहीं है, तो एक और तरीका है कि हम डायरेक्ट हथियार को भी हम लिख सकते हैं कि द वेपन वाज नॉट इन द अलमीरा, या हम यहां देयर का भी यूज कर सकते हैं कि देयर इज ए नो वेपन इन द अलमीरा या कपबोर्ड। तो यहां देयर का यूज सबसे बेटर लगेगा, तो देयर वाज नॉट, या नो का भी यूज हो सकता है। वेपन इन, या तो हम अलमारी का अलमीरा लिखें, नहीं तो कपबोर्ड लिखें। कपबोर्ड मीन्स भी अलमारी होती है। देयर वॉज नॉट वेपन इन कपबोर्ड, या इसे आप नॉर्मली सेंटेंस से बनाना चाहते हैं तो द वेपन वॉज नॉट इन अलमीरा, तो ये ऐसे भी आप बना सकते हैं। वेपन वॉज नॉट इन अलमीरा। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी रूल सिंपल है, आप जो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते थे पॉजिटिव सेंटेंस में, वही हेल्पिंग वर्ब आप पहले ला देंगे। कब? जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य में पहले आ जाए तब।
जैसे क्या तुम चोर हो, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। हो के लिए आपका कोई वर्ब नहीं है, टेंस का कोई रूल नहीं लगेगा। लास्ट में हो है, सिंपल यूज हो गया पहचान के लिए। और हो के लिए प्रेजेंट टेंस है, तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम अपना हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, तुम प्लूरल होता है। और प्लूरल के लिए हम लोगों ने अभी बात किया है कि प्लूरल के लिए है हूं की अंग्रेजी प्रेजेंट टेंस में क्या लगती है, आर लगती है। तो आर, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यहां क्या है, तुम, आर यू, और उसके बाद थीफ, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या वह होशियार आदमी था, तो यहां भी वह, और कोई पर्टिकुलर वर्ब नहीं है तो टेंस नहीं है, और सिंपल सा यूज है। आपका था की वजह से पता चल गया कि आपका यूज आप टू बी वर्ब का है। तो सबसे पहले हम पहचान लिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले करते हैं। वह के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या हो जाएगा, was। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे he, was he, wise होशियार आदमी को बुद्धिमान, man, was he wise man। अब क्वेश्चन वर्ड में ही, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही दूसरे टाइप का सेंटेंस आता है, जो होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ जाता है। जैसे तुम कौन हो, तो देखिए क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ गया है, और पहचान हमने हो से कर लिया, कोई वर्ब है नहीं, तो टेंस का कोई पर्टिकुलर यूज नहीं है, तो हो जाएगा हु। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं हु, उसके बाद हम आ जाएंगे सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हमारा प्रेजेंट टेंस के लिए, प्लूरल के लिए क्या लगता है, आर, और यू, हु आर यू। ऐसे ही पुलिस कहां थी, तो ये थी है, कोई वर्ब नहीं है, सिंपल यूज है, पास्ट टेंस में है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे वेयर, क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे, रूल के अकॉर्डिंग चलिए, क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वाज, वेयर वाज द पुलिस। अब आ जाते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। एट लास्ट रूल सिंपल सा, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड की तरह बना लीजिए और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए। जैसे क्या तुम चोर नहीं हो, तो सबसे पहले हम इसे हो के अकॉर्डिंग चालू करेंगे, तो ये हो जाएगा आर यू सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे नॉट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद नॉट लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। आर यू नॉट थीफ। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम पुलिस में नहीं थे, वेयर यू नॉट इन द पुलिस। और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये टोटल टू बी वर्ब में टोटल 5 टाइप के टर्म आते हैं, 5 टाइप के इसके फॉर्म होते हैं, और पांचों टाइप पर हमने 3 होते हैं आपके प्रेजेंट टेंस के और 2 होते हैं पास्ट टेंस के, उनके सारे यूजेस सिंपल से पढ़ लिए। ये टोटल सिंपल बेसिक यूजेस लेवल का अगर आप कह दें तो ये क्लास 3rd से एबव के सारे बच्चों के लिए है, 12th तक के, जिनको ट्रांसलेशन की टोटल जानकारी चाहिए। आज आपको जो सेंटेंस पढ़ाए गए हैं, यूज ऑफ इज, एम, आर, वाज और वर, इसमें कुछ सेंटेंस में मिस्टेक की गई है, माइनर सा वो मिस्टेक है। यही आपका होमवर्क है, आप कमेंट के माध्यम से खोजिए कि ऐसे सेंटेंस में कहां पर और क्या फॉल्ट हुआ है। थोड़े से फॉल्ट हैं, कुछ सेंटेंसों में माइनर सा फॉल्ट किया गया है ताकि आपकी एबिलिटी चेक की जा सके। तो ये इस जो आप सेंटेंस पढ़े हैं, जो भी यूजेस पढ़े हैं, इसमें आपका ये होमवर्क है।